दोस्तों चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरें इस एक रिपोर्ट में लेकर हाजिर हूँ। अगर आप भी देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। दोस्तों आज की अहम खबरों में सबसे बड़ी खबर तो अमेरिका और कई देशों की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के द्वारा गजा में जो इसराइल जेनोसाइड कर रहा है उसको लेकर ही है। अमेरिका की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ एक तरफ वहाँ के स्टूडेंट्स पैलेस्टीन के लिए अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि पिछले 3 हफ्तों में 2000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें कोलंबिया, लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और येल जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय शामिल हैं। अमेरिका में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के बीच कई विश्वविद्यालयों में 18 अप्रैल से सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें हिरासत में लिए गए लोगों में कई प्रोफेसर भी शामिल हैं। वहीं गुरुवार को पुलिस अधिकारियों ने फिलिस्तीनी समर्थक विरोध को तितर-बितर कर दिया। विद्रोही प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके शिविर को हटा दिया गया। राज्य पुलिस ने घोषणा की है कि यूसीएलए में पुलिस छापे में कम से कम 200 लोगों को हिरासत में लिया गया था और इन लोगों को मध्य लॉस एंजलिस में काउंटी जेल में रखा गया था। वहीं इसी के साथ साथ मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के छात्रों ने गजा के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए परिसर में टेंट लगाए और संघर्ष समाप्त करने का आह्वान किया है। वहीं इसी के साथ साथ कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के छात्र गजा के लिए वैश्विक छात्र विद्रोह में शामिल हुए हैं। वहीं एक खबर ये भी है कि जापान में वासेदा विश्वविद्यालय और टोक्यो विश्वविद्यालय में गजा शिविर स्थापित किए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तुर्की का इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ा कदम सामने आया है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने गजा पट्टी में जारी नरसंहार के कारण इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र के साथ सभी व्यापारिक आदान प्रदान को निलंबित करने की घोषणा की है। एक बयान में मंत्रालय ने कल कहा कि उसने राज्य स्तरीय उपायों के दूसरे चरण में प्रवेश किया है, जिसके तहत इजराइल के साथ सभी उत्पादों के निर्यात और आयात को रोक दिया गया है। तुर्की ने कहा कि उपायों को तब तक सख्ती से लागू किया जाएगा जब तक कि इजराइल सरकार गजा में मानवीय सहायता को बिना किसी रुकावट के प्रभावित करने की अनुमति नहीं देती है। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया कार्यालय की तरफ से एक डेटा जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि गजा पट्टी पर इजराइल के जारी युद्ध में दुनिया के कई देशों के 140 से अधिक पत्रकार और मीडिया पेशेवर मारे गए हैं तथा 70 घायल हुए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी एक बयान में मीडिया कार्यालय ने कहा कि कम से कम 20 पत्रकार अभी भी इजरायली जेलों में बंद है। इसी के साथ साथ इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार रूस की एफएसबी राज्य सुरक्षा सेवा के अधिकारियों ने उत्तर पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र में ईंधन टर्मिनल पर विस्फोटकों से हमला करने की योजना बना रहे एक यूक्रेनी तोड़फोड़ करने वाले को मार गिराया है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि ईरान ने इजराइल से जुड़े जब्त किए गए पुर्तगाली ध्वज वाले जहाज के चालक दल को रिहा कर दिया है, लेकिन जहाज पर उसका नियंत्रण अभी भी बना हुआ है। दोस्तों इजराइल के आयरन डोम को लेकर इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से पहले पूरी दुनिया को यही बताया जाता था कि आयरन डोम की टक्कर का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है और इजराइल भी यही कहता था। पर अब एक खबर यह आ रही है कि इजराइल यूएस के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को विद इन 2 मंथ में अबैंडन करेगा। इसका कारण उसका ईरानी मिसाइलों के खिलाफ फेलियर और लो इंटरसेप्शन रेट है, मगर यूएस उसको यूक्रेन को देना चाहता है। एक खबर पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि चंद्रमा के दूर वाले हिस्सों से चट्टानों और मिट्टी को लाने के लिए लगभग 2 महीने के मिशन पर एक चीनी रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाला एक पाकिस्तानी उपग्रह दक्षिण एशियाई राष्ट्र का अंतरिक्ष में पहला कदम है। चीन का सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 पर हेनान के दक्षिणी द्वीप पर वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से 8 मीट्रिक टन से अधिक चांग A6 जांच के साथ प्रक्षेपित हुआ। चांग A6 को चंद्रमा के दूर वाले हिस्से में दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में उतरने का सौंपा गया है, जो हमेशा पृथ्वी से दूर रहता है, जिसके बाद यह नमूने प्राप्त करेगा और वापस लाएगा। चीन ऐसा महत्वाकांक्षी प्रयास करने वाला पहला देश है। यह चंद्रमा पर पाकिस्तान का पहला उपग्रह मिशन भी है। इस प्रक्षेपण में फ्रांस, इटली, पाकिस्तान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक, राजनयिक और अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारी शामिल हुए, जिनमें से सभी के पास चांग A6 पर चंद्रमा अध्ययन करने वाले पेलोड है। शुक्रवार को प्रक्षेपण के बाद एक बयान में शरीफ ने कहा, ICU-BE कमर उपग्रह अंतरिक्ष में पाकिस्तान का पहला कदम है। यह तकनीकी विकास की यात्रा में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है।
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ पाकिस्तान ने अंतरिक्ष के उद्देश्यपूर्ण उपयोग के एक नए युग में प्रवेश किया है। पीएम ने कहा कि यह उपलब्धि उपग्रह संचार के क्षेत्र में पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ाएगी और वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए अवसर पैदा करेगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने इस सप्ताह के अंत में गाम्बिया में होने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के शिखर सम्मेलन से पहले फिलिस्तीनियों को राहत प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के लिए एक मानवीय गलियारे के साथ साथ गजा में बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। कल मिलते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।